यूएस ओपन और विंबलडन जो है, यह तीनों ही जो है ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित है। यहां से केवल ऑप्शन नंबर डी गोल्ड फ्लैग ओपन जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों सन 1905 में बंगाल का विभाजन जो है हुआ था, वह किसके द्वारा किया गया था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और इसका उद्देश्य जो था वो पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल को पृथक करना और हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालना था। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह जो है ब्रिटिशों को भारत से हटा दें। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम एपोएंजाइम कहते हैं। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। और बात करें अगर तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने बताया सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2019 में पर्पल कैप का खिताब जीता था? तो दोस्तों क्रिकेट के शौकीन सभी लोग जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी इमरान ताहिर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। तेल निर्यात करने वाले देशों ने व्यापारिक संस्था बनाई है जो जानी जाती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात करें तो ओपेक ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ओपेक एक ऐसे देशों की संस्था है जो तेल के निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2019 का खिताब जीता था? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी मुंबई इंडियंस इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 2019 के आईपीएल मैच में मुंबई इंडियंस ने जो है खिताब जीता था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न के लिए कौन सा सही विकल्प हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोटा नागपुर और जो कि इस समय बिहार में है वहां पर हुई थी। और दोस्तों इस आंदोलन को ओराव जनजाति के जतरा भगत, बलराम भगत और देवमोनिया भगत ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ओपन कंपटीशन में इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी इस प्रश्न के लिए दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, सबका उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। जी दोस्तों अगर हम बात करें तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों कब हुआ था? वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था। जी दोस्तों, और 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों पहली जो बैठक हुई थी ना, पहला उसकी जो है अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद ने। तो दोस्तों यह जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, मगर उसके बाद जो है अगली जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो दिए गए विकल्पों में से दोस्तों ऑप्शन नंबर जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, कश्मीर बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध बिरहा गायक का नाम क्या है
जिन्हें बिरहा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरालाल यादव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से विचार करके बताइए कि शांति निकेतन के संस्थापक का नाम दिए गए ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक, शांति निकेतन के संस्थापक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। और दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1901 में। किस राज्य में की गई थी? तो बिल्कुल ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो पश्चिम बंगाल में की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्न में संबंध बनाइए, तो जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो मूलभूत उद्योग जो है वो कौन से हैं? मूलभूत उद्योग है हमारे पेट्रोलियम से संबंधित। दोस्तों सामरिक उद्योग की बात करें तो सामरिक उद्योग किसके अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यह आएंगे हमारे शस्त्र और गोला बारूद से संबंधित है। दोस्तों क्रांतिक उद्योग किसके अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑटोमोबाइल इसके लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों माल आधारित उद्योग जो है वह उर्वरक से संबंधित है, तो यहां से बिल्कुल सही जोड़ा हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए 2, उसके बाद आया है 4, उसके बाद आया है 3, तो सही कोट हो जाएगा 2 4 3 1। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 4 3 1 बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देव बंधु के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ठीक। दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जी दोस्तों सभी का उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। कारण क्या है कि दोस्तों चित्तरंजन दास को, किसे? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। और कारण क्या था कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और इन्होंने 1923 में स्वराज्य दल के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दिए गए ऑप्शंस में से चित्तरंजन दास का नाम ही नहीं दिया गया, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और चित्तरंजन दास जो है वो देशबंधु के नाम से जाने जाते थे, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ए ओ होम इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना ए ओ होम के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों टिहरी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर निर्मित है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। और दोस्तों अगर हम परियोजना की बात करें तो इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य भागीरथी और भिलंगना नदियों के जल का संग्रह करना, जल विद्युत का उत्पादन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है, उसके पीछे दिए गए ऑप्शंस में से क्या कारण है? जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प कौन सा होना चाहिए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई है मगर जन्म दर जो है वो दोस्तों वो समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है, इसीलिए जो है हमारी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से वृद्धि कर रही है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किस गुफा में त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों एलिफेंटा। और दोस्तों एलिफेंटा में त्रिमूर्ति की मूर्ति मिलती है और यह राष्ट्रकूट कला का सर्वोत्तम नमूना भी माना जाता है और इसे ब्रह्मा विष्णु और शिव की संयुक्त प्रतिमा समझा गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों फराओ का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से है? जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों इस प्रश्न के लिए क्या लगता है आपको कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। प्राचीन मिस्र में दोस्तों प्रयुक्त फराओ शब्द का अर्थ था विशाल भवन, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ई पेमेंट सिस्टम के लिए किस नाम से पहल आरंभ की है? दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए बिल्कुल वेरी गुड दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विजन 2021 बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों राजकोषीय नीति संबद्ध है। तो दोस्तों कई बार हमारी फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जल्दी से विचार करके बताइए कि हमारी राजकोषीय नीति के लिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां स्थित है? जल्दी से विचार करके बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है कटक में। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मृदंग क्या होता है? आपने कई बार ये शब्द सुना होगा मृदंग। तो अब जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक। मृदंग जो है वो दो मुंह वाला ढोल होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बांग्लादेश सरकार ने असम के चरमपंथी संगठन उल्फा के किस प्रमुख नेता को भारत को सौंप दिया? जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो बांग्लादेश सरकार ने असम के चरमपंथी संगठन उल्फा के प्रमुख नेता अनूप चेतिया को भारत सरकार को सौंपा था। तो यहां से बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महाभारत का रचनाकार माना जाता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, तो महाभारत का रचनाकार माना जाता है वेद व्यास को। तो यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसमें कुल 18 पर्व हैं। और दोस्तों भीष्म पर्व जो है, भीष्म पर्व भाग जो है वो गीता है। और गीता में सर्वप्रथम जो है अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। और महाभारत में 1 लाख श्लोक हो गए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम दोस्तों चक्रवाती तूफान गोनी ने किस देश में 2015 में तबाही मचाई थी? थोड़ा सा पुराना प्रश्न है मगर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो चक्रवाती तूफान गोनी ने जापान में वर्ष 2015 में बहुत भयंकर तबाही मचाई थी। तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चींटी, जिसे हम सैडल पीक भी कहते हैं, कहां पर स्थित है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि गद्दीदार चोटी के नाम से अंडमान निकोबार में कहां पर स्थित है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक। आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी अंडमान बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर बायो रिजर्व शेरों के लिए प्राकृतिक आवास है। तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक डी, गिर बायो रिजर्व बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। कोलकाता जो है वो नदीय बंदरगाह का एक उदाहरण है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बैसाखी त्योहार है। तो दोस्तों विचार करके बताइए कि जो हमारा बैसाखी त्योहार होता है ना, उसका संबंध जो है दिए गए ऑप्शंस में से किस राज्य से हो जाएगा? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। बैसाखी जो है पंजाब में मनाया जाता है प्रमुख रूप से। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बाकी बैसाखी मनाया तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी है, मगर मुख्य रूप से यह पंजाब का त्योहार है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। सन 1857 के विद्रोह का एक कारण था राज्य अपहरण की नीति। तो दोस्तों इसे लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प। और दोस्तों भारत में राज्य अपहरण नीति या राज्य अधिग्रहण नीति लागू करने वाले जो व्यक्ति थे वह यही थे, लॉर्ड डलहौजी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यह निम्नलिखित में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। बहुत कीमती चीज हीरा, तो हीरा के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
दोस्तों भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए, जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, पुदुचेरी की, पौंडीचेरी की, तो दोस्तों पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा इसके माहे क्षेत्र के द्वारा केरल में, और अगर हम बात करें पुदुचेरी और कराइल क्षेत्र द्वारा तमिलनाडु से, और यमन क्षेत्र के द्वारा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है, और इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहां स्थित है? जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह जो है उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सरोद में कितने तार होते हैं? क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा सरोद वाद्य यंत्र होता है उसके अंदर कितने तार पाए जाते हैं? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। तो 19 तार पाए जाते हैं दोस्तों। हालांकि पारंपरिक जो सरोद होता है ना उसमें 17 से 25 तार पाए जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक दिए गए विकल्पों में से कौन है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो लाभ के गतिशील सिद्धांत के प्रस्तावक जे.बी. क्लार्क, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जे.बी. क्लार्क थे, तो यहां से बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों सॉरी, हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को हार्वर्ड विश्वविद्यालय समारोह के दौरान प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, कैलाश सत्यार्थी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह व्यक्ति जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो गुरुदेव के उपनाम से जाने जाते थे? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें तो भारत का धुर दक्षिण बिंदु जो है बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए। वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहते हैं अपने किस गुण के कारण? तो जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों कि बादल, बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो बादल का घनत्व जो है वायु के घनत्व से कम होता है और इसी कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहते थे। वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर डी अल्प घनत्व के कारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। जी बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि अगर आपको बनना है उच्च न्यायालय का जज तो कितने दिनों तक आपको वकील के रूप में उच्च न्यायालय में कार्य करना जरूरी है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष तक आपको अधिवक्ता के रूप में वकालत करना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो जापान की संसद को डाइट के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर। लोअर भवानी अगर हम बात करें दोस्तों तो बिल्कुल ठीक है, लोअर भवानी तमिलनाडु राज्य में। इदुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर केरल में, और नागार्जुन परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। तो जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उनका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपका विष्णु पुराण इस प्रश्न के लिए दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। जी दोस्तों गलती हो गई यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर आपका देवप्रयाग जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों द पियानो टीचर के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो द पियानो टीचर के लेखक है अल्फ्रेड जेलेनिक। तो यहां से जिन्होंने बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उनका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय